हाल, मैं ईमान की रुखसती चाहता हूँ। कमरे में अहमर की भारी गंभीर आवाज गूंजी। और मैं नहीं दूंगा। समीर बेनियाजी से शाने उचका कर बोला था। क्यों? वो मेरी है और मैं जब चाहे ले जा सकता हूँ। अहमर कुर्सी से थोड़ा आगे झुकाया था। और वो मेरी बहन है, मेरी इजाजत दरकार होगी, जो कि फिलहाल मैं नहीं दे रहा। समीर काली आंखें इसकी आंखों में गाड़े बोला था। दोनों जुनूनी टकराए थे, एक बहन के लिए तो वो दूसरा अपने सही के लिए। जबकि हसन और हम हमेशा की तरह सर पकड़कर रह गए थे। मेरे लिए इजाजत लेना जरूरी नहीं है। अहमद कुर्सी से टेक लगाए बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराते लहजे में बोला था। और मेरे होते हुए तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरी बहन को ले जाओ? नामुमकिन। समीर ने टेबल पर हाथ मारा था। वो मेरी बीवी है, अहमद ने जताया था। और मैंने रुखसती नहीं दी, याद रखना। कुछ दिनों की बात है, फिर मानो को घर ले आऊंगा। समीर ने भी जताया और कुर्सी से उठकर इसकी जानब आया, जब अहमद भी इसके रूबरू खड़ा हुआ। ईमान को परेशान मत करना और ना ही इसकी आंख में कोई आंसू आए। खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखना। समीर ने अहमद के शाने पर हाथ रखा जब अहमद समीर के गले लग गया। खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखूंगा कि वो आपको भूल जाएगी। इसकी बात पर समीर ने गहरा तंग किया था। अहमद ने मुस्कुराते आह की आवाज निकाली थी कि सब मुस्कुराने लगे थे। शानी, बोल शेरा, गाड़ी किराए वाले से ली है ना? वो सोफे पर बेतरतीब लेटा सिगरेट का शुगल करते बोला। हाँ, थोड़ी देर में दे जाएगा। शानी चाय का कप लबों से लगाते बोला था। एक बात याद रख, किसी भी हालत में आज हुंडी को उठाना है। पिछले 4 दिनों से वो 2 लड़के और लड़की इसके साथ साथ होते हैं, जिनकी वजह से हरनी बचती आ रही है, पर आज नहीं। समझ के? शेरा सद आवाज में बोला था। तू फिक्र मत कर, मैं गाड़ी लेकर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। पर एक बात की समझ नहीं आई शेरा, तो पूछ ले। शेर दिल ने आंखें घुमाई। यार, इस लड़के ने तुझे क्यों कहा जबकि खुद साथ होता है? ये अलग कहानी है शानी, वो तेरे यार का यार है। शेर दिल जेरे लब मुस्कुराया। ऐसा क्या? हम ऐसा ही हैं। इसके बाद दोनों के कहके लगे थे। वो दिखने में किसी मीर घराने का लगता है, ये काम खुद भी कर सकता था, फिर तुझसे क्यों करवा रहा है? शानी ने क्वेश्चन इसकी तरफ फेंका, जबकि शेरे ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। जानी ओए, काका न बन, तू सब जानता है। मैं तो खुश हूँ कि वो बिगड़ा नवाब मुझे मेरी गुंडी को उठाने का कह रहा है, जबकि वो नहीं जानता ये शेरा तो अपनी हन्नी पर दिल गुर्दे जिगर आंखें वार बैठा है। शेर दिल गुनगुनाता कमरे में जाकर बंद हो गया और शानी कंधे उचका कर रह गया। शहलाज ज़ुहैब का फोन उठाओ, कब से कर रहे? सूफिया बेगम ने इसका फोन बढ़ाया था। तो कौन सा वो सदर कर रहा है? नहीं उठा रही मैं। शहला ने फोन को घूरा जैसे ज़ुहैब हो फिर से नाखूनों पर नेल पेंट लगाने लगी। शहला, मॉम, मुझे कोई बात नहीं करनी इस जाहल के बारे में। दफा होता फिरे जहाँ है, ठीक है, आया बड़ा, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला। शैला बड़बड़ाई और सूफिया बेगम सर नफी में हिलाती इसके कमरे से चले गई थी। ज़ुहैब की जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। इसके बाद इसने जाने की कोशिश की, पर सबकी नजरें इस पर टिकी थी। यहाँ तक कि मुलाजमों को भी पाबंद कर दिया गया था। जो ही वह कमरे से बाहर निकलती, मुलाजमों की नजर घर वालों की इस पर टिक जाती। इसके बाद वक्फे वक्फे से ज़ुहैब की धमकियां भरे मैसेज इसका खून खुला देते कि शैला पेचोताप खाकर रह जाती। फवाद साहब का रवैया तो इसके साथ ठीक हो गया था, पर जाज़ब बस लिया दिया ही रखता। शैला ज़ुहैब को कोसती रह जाती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? फ्लॉप फिल्मों के नाम मालूम फ्लॉप हीरो, मैं तुम्हारे घोंसले जैसे बालों का हशर नशर कर दूंगी। इसकी आंखों के पर्दे पर इसके खूबसूरत घने बाल आए थे। शैला ने ख्याल ही में इसके बालों को मुट्ठी में जोर से पकड़ा। बदले में ज़ुहैब ने भी इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। शैला ने झुरझुरी सी ली थी। तभी मैसेज की बीप बची थी। ना चाहते हुए भी शैला ने मैसेज खोला था। आ रहा हूँ घर, तुम्हारा दिमाग जो चल रहा है ना, इसे मैं आकर सेट करता हूँ। तुम आओ या जाओ, आई डोंट केयर। और कहाँ चलता देखा है तुमने मेरा दिमाग? बददिमाग इंसान किस रोड पर जा रहा था बताओ मुझे, मैं पकड़ लाऊं? खबरदार अब तुम्हारा मैसेज आया, नहीं तो मैं मधुमक्खियों को छोड़ दूंगी तुम पर, शैला ने कड़क लहजे में कहा था।
तुम एक मधुमक्खियों से कम हो क्या? मेरे घर आने तक कर लो बकवास जितनी करनी है। तुम्हारा बागीपन और अक्कड़ तो मैं आज निकाल लूंगा, वो भी अपने तरीके से। ज़हेब ने फटाफट मैसेज किया। जैसे पढ़ते ही शैला को गड़बड़ का एहसास होने लगा कि जैसे इसके तेवर थे वो जरूर वैसा ही करेगा। माँ ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा ही था कि इसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। जरिश ने अहमर के साथ आना था। वैसे कुछ देर पहले ही समीर छोड़कर गया था। वो सुस्त रवि से चलती अपनी क्लास में आई और जरिश का इंतजार करने लगी, पर वो आज नहीं आई थी। इसने उदासी से सारे लेक्चर लिए थे। इसी दौरान रमशा इसके साथ साथ थी, तभी ईमान भी कुछ सुकून में थी, वरना कुछ दिनों से वो अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस कर वो खासी डरी हुई थी। हैरत की बात, आज इसे अहमर और हसान भी कहीं नजर नहीं आए थे। वो पुरसोच अंदाज में क्लास से बाहर निकली जब कोई लड़की इसके पास आई। ईमान जी, आपको अहमर बुला रहा है इस तरफ, वो कहकर चली गई। है ये सरफिरा बिल्ला कब आया? जरिश क्यों नहीं आई? अब जाऊं या ना? अगर ना गई तो फिर इस दिन की तरह तमाशा लगाएगा ब्राउन बिल्ला। ईमान बड़बड़ाई। क्या हुआ ईमान? रिमशा ने इसकी बड़बड़ाहट सुनी पर समझ में ना आई। कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। इसे रिमशा की फिक्र लाख हुई कि फिर से रिमशा को साथ देख लिया तो वो वेला मचाएगा। रिमशा को कहकर इसकी तरफ जाने लगी जहाँ तक वो नक चढ़ा था। ईमान यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से आई जहाँ कोई भी स्टूडेंट ना था, सब अपनी क्लासेस में थे। कहाँ है ये देव? वो इधर उधर देखती खुद से बोली। गुंडी। अपने पीछे आती मखसूस आवाज पर ईमान ने पलटकर देखा तो वो नीली आंखों वाला शेर बबल जबाता हुआ इसी को घूर रहा था। इसे देखकर ईमान का चेहरा फक हुआ था। तुम क्यों हनी, तुमने याद किया अपन को? शेर आई ब्रूच का कर बोला था। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? बिल्कुल गुंडी, एक तेरा ही तो दीवाना हुआ है ये शेर दिल, और ये जो शेर दिल को भा जाए वो इनका साया बन जाता है। तुझे साथ लेकर जाना है, अब अपन का गुजारा नहीं तेरे बिन। वो बेबाकी से बोला कि ईमान का वजूद लर्ज उठा था। वह हैरत भरी आंखों से इसको देख रही थी। चल अब सवाल जवाब बंद कर और अपन के साथ चल, वो इसकी फैली आंखों में उमड़ते सवाल देखकर सर्द आवाज में बोला। ईमान वाकई सवाल करने का इरादा रखती थी। आखिर क्यों ये गुंडा इसके पीछे पड़ गया था? इसे बताया था कि वो मनकूह है किसी की। एक पल को सोच आई कि अहमर को बता डाले इस गुंडे का जो दूसरी बार इसके सामने आया, अपना हुक्म चलाते साथ चलने को कह रहा है। ईमान ने खूनखार नजरों से इसे घूरा था। तुम आवारा गुंडे, में क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? दफा हो जो यहाँ से, ईमान चटक कर बोली। वो कोई इसे मामूली गुंडा समझ रही थी पर इसकी असलियत से ना वाकिफ थी कि वो कितना खतरनाक शख्स है। शेर ने मुस्कुराहट दबाई। हनी की डांट भी प्यार जैसी। वो बड़बड़ाया, जाओगी तुम अपुन के साथ ही, इसने कहते इसको बेहोश कर दिया था। ईमान इसके बाजू में झूल गई थी। ऐसा करते हुए इसे महज कुछ सेकंड लगे थे जब अगले लम्हे वो ईमान को कंधे पर डालकर बाहर आया जहाँ शानी ड्राइविंग सीट पर बैठा पिछली सीट का दरवाजा खोले इसका इंतजार कर रहा था। वो ईमान को दूसरे गेट से लेकर निकला था। इस तरफ एक गार्ड था जिसको शानी ठिकाने लगा चुका था। चल लम्हों का खेल था। वो फुर्ती से गाड़ी में डाले वहां से जा चुके थे, जबकि दूर खड़ा कोई बड़ी तवज्जो से ये मंजर देख चुका था। कहाँ हो? स्पीकर से हसान की आवाज गूंजी थी। कैफे। अहमर एक लफ्ज बोलकर कॉफी का मग लबों से लगा गया था। ओके आ रहा हूँ। हसान ने फौरन से कॉल बंद की थी। अहमर हसाना यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। इनकी समीर के साथ मीटिंग थी, जबकि इनके कुछ खास आदमी सिक्योरिटी ईमान की हिफाजत के लिए यूनि के फ्रंट गेट पर ही मौजूद थे। इसलिए तो वो आराम से बैठा कॉफी पी रहा था, जबकि जरिश बुरहान की वजह से नहीं आई थी। इसे बीजी ने रोक लिया था कि शोहर इतने दिनों बाद घर आया है तो वो आज घर पर ही रहे, खासकर इसके लिए तैयार हो, इसका पसंदीदा खाना बनाए। जबकि जरिश सुर्ख होती कमरे में चली गई थी। 5 मिनट बाद हसान इसके सामने था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हसान ने कहा। क्या तुझे नहीं पता कि जबकि मेरे ख्याल में हर खबर तुझे मुझसे पहले मिलती है या सेम वक्त में मिलती है, तो अनजान बनने की वजह? अहमद ने इसकी दलील पर आईब्रो चुकाए थे, जैसे तासुब दिया हो कि मुझे नहीं पता। शेर ने ईमान भाभी को यूनिवर्सिटी से किडनैप कर लिया है। हसान ने गहरा सांस अपने अंदर खींचा तो अहमर की बेनियाजी हसान को शॉक कर गई थी। अहमर? हसान ने बेयकीनी से अहमर को देखा था। तुझे जरा भी परवाह नहीं कि शेर दिल धड़ल्ले से तेरी बीवी मेरी भाभी को उठा कर ले गया है?
और तू मेरी बात पर कान धरने की बजाय मजे से कॉफी पी रहा है। हसान सदमे में घेरा नीची आवाज में गुर्राया था। नहीं, मुझे जरा भी परवाह नहीं, तुझे है तो जा छड़वा ले इसे, पर वहां से वापसी तेरी लाश आएगी, समझे? अहमर बेनियाजी से कहकर कप लबों से लगा गया था। तुम डर गए हो शेर दिल से? नहीं, तुम भाभी को इसके शिकंजे से आजाद नहीं करवाओगे? हसान इसकी आंखों में देखता अपनी बात और दिल में उठे सवाल के जवाब में तईद चाह रहा था। नहीं, क्योंकि शेर को मैंने ही कहा था। क्या? पर क्यों? बदला जानी, याद है ना इसने मुझे थप्पड़ मारा था। एक बार तो मैं माफ कर देता, पर दूसरी बार जानबूझकर दोहराई गई गलती मैं हरगिज माफ नहीं करता। अहमद संजीदा तासरा से हसान को देखता सर्द आवाज में बोला था। तुमने बदला तो ले लिया था इससे निकाह कर, अब इसे सब की क्या जरूरत थी? तो अच्छे से शेर को जानता है कितना खतरनाक है वो। हसान ने आखिरी कोशिश की। हमसे ज्यादा नहीं, वो अभी तो बदला शुरू हुआ है, खत्म नहीं। अहमद ने इसको कॉफी की जानब इशारा किया था। वो मर जाएगी यार। हसान ने कप परे धकेला और इसे घूरा। मैं मरने नहीं दूंगा, पर इसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अहमद दिलकशी से मुस्कुराया था। शेर ने अगर भाभी को टॉर्चर किया तो करने दो, तुझे जरा दुख नहीं? नहीं, मैं भाभी को लेकर आऊंगा। हसान इसकी नहीं के जवाब से तंग आता अपनी जगह से उठा था। शौक से जाओ, अगर वहां बच गए तो मुझसे नहीं बच पाओगे। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ समीर भाई को कि ईमान भाभी को शेर ने किडनैप कर लिया है। अगर तुमने बताया तो मैं शानी से बोलूंगा कि वो माहम को किडनैप कर ले। फिर मैं बताऊंगा साले साहब को कि शानी माहम भाभी को किडनैप कर चुका है। इसके बाद जो होगा वो तू अच्छे से जानता है। अहमद ने अपना पत्ता फेंका कि हसान लाल भंभुका होकर रह गया। तुम्हारे जसूस शानी का कुछ करना पड़ेगा। अहमद ने दांत पीसे। खबरदार से कुछ कहा तो? हसान ने घूरा खड़े खड़े ही कप लबों से लगाया था। अहमद मुस्कुराया था, जानता था कि वो कभी नहीं बताएगा, सिर्फ इसे अपने ते ही धमकी लगा रहा था। कैसी हो मैडम? वो लॉन्च में आकर ऊंची आवाज में बोला, जो सोफे पर बैठी फूल में मगन थी। जासब तुम? इसने आवाज पर सर उठाकर देखा तो सामने ही वो गोरा चिट्टा लबों पर मुस्कुराहट सजाए, ब्लैक जीन्स पर ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन की हुडी पहने, एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे की को उंगली पर घुमा रहा था। क्यों, बुरा लगा क्या मेरा आना? इसने की को हवा में उछाल कर कैच किया, साथ ही इस्तफसार किया। अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा, बस हैरान हूँ। वो सोफे से उठकर खड़ी हुई थी। हैरान क्यों है जनाब? इसकी जानब कदम बढ़ाते हुए बोला था। कि तुम वो भी मेरे घर आए? सजल ने आंखें बड़ी कर कहा था। हाँ, कह दो कि बिन बुलाए मेहमान। उसके सर पर हल्की सी धप रसीद कर सोफे पर बैठा। सजल मुस्कुरा दी। जब से समीर से शादी हुई थी, जासब ने इससे कभी कोई शिकवा नहीं किया था, ना ही कोई बहस की थी, ना ही कभी वो टॉपिक इसके सामने दोहराया था। पर समीर को जलाने के लिए वह सजल के इर्द गिर्द घूमता रहता था। इसकी आंखों में शरारत के साथ समीर के लिए गुस्सा होता था। ओ, तो वाकई बिन बुलाए। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मैंने जाने का कब बोला? तुम भी ना। ये बताओ घर सब कैसे है? शैला का क्या हाल है? और तुम ऑफिस नहीं गए? गया था, आज ज्यादा काम नहीं था, दोस्त से मिलने जा रहा था, सोचा आज तुम्हें अपने दर्शन करवाता जाऊं और करता भी जाऊं। जासब इसके घर को देखता मसरूफ सा बोला था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। सजल ने तंज किया, जो 4 सालों में पहली बार इसके घर आया था। बैठो तुम, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय शाइन फिर कभी रखो, अभी मैं चलता हूँ, दोस्त इंतजार कर रहा है। जासब उठकर खड़ा हुआ। अरे पर तुम ऐसे नहीं जा सकते, सजल परेशान सी बोली। आऊंगा ना जब समीर साहब घर होंगे, अभी चलता हूँ। छोटे को मेरा प्यार देना, छिपकली। जासब कहता बाहर की जानब बढ़ा था। इसकी गाड़ी गेट से बाहर निकली और समीर की इसी रफ्तार से अंदर दाखिल हुई थी। वह जासब को देख चुका था। यकदम इसका खुशगवार मूड फक हुआ था, चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई थी। वो तेजी से गाड़ी से उतरकर ठा की आवाज से दरवाजा बंद करता लहूरंगा आंखें लिए अंदर बढ़ा। सजल, समीर की सर्द आवाज लॉन्च में गूंजी थी। समीर, आप इतनी जल्दी आ गए आज? सजल जो सुमित से कॉल करने का इरादा रखती थी कि वो सुबह ही समीर के साथ अपनी नानी नाना के पास चला गया था। समरीना बेगम ने कहा था कि वो सोमी को मिलवाने ले आए। सजल का नहीं कहा था क्योंकि वह समीर का जवाब जानती थी, जो पहली फुर्सत में इनकार करेगा। इस इनकार की वजह जासब था। समीर की पुकारे पर इसे देखकर ताज्जुब से इस्तफसार किया।
वो क्या कर रहा था यहाँ? समीर आंखों में सुर्खी, चेहरे पर बर्फीले तासरात लिए सजल से सवाल किया। कौन? जासिब। सजल को पहले तो समझ न आई, फिर चौंक कर जासिब का हवाला दिया, जबकि समीर इसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा इसे ही घूर रहा था। इसके अंदर खून खोल रहा था कि जासिब जाते हुए आग लगाने से बास नहीं आया था। बड़े दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराकर समीर को आंख विंक की थी, जिसकी बिना पर समीर का गुस्सा सवन नेज़े पर पहुंचा था। क्या करने आया था वो डोगी यहाँ? समीर गरजा था। सजल पहले तो अपनी जगह से उछली, फिर खफगी से समीर को घूरा। घूरना बंद करो और जवाब दो। समीर इसकी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा होता देख झिड़क गया था। मिलने आया था? सजल मनमनाई। क्यों आया था वो मिलने? मैं खुद हैरान थी इसे यहाँ देखकर। समीर ने एक नजर इसे देखा, फिर यहाँ वहां चक्कर काटने लगा। वो जानता था सजल सच कह रही है। जासिब की चालाकी से आंख पिंक का मतलब वो समझ चुका था। समीर भड़क कर सजल से पूछेगा, फिर इस पर इल्जाम लगाएगा, लड़ेगा, फिर दोनों के इत्मीनान को चोट पहुंचेगी। पर समीर अच्छे से इसकी शैतानी चाले जानता था। इसका बस नहीं चल रहा था जासिब को अपने हाथों से फोत करते। पानी पिलाओ मुझे। सजल से सहमी खड़ी थी। इसके कहने पर फौरन किचन की जाना भागी थी। कुछ ही देर में पानी ले आई थी। समीर ने इसकी तरफ देखे बगैर गिलास उठाकर लबों से लगाया था। एक ही सांस में पानी हलक में उतारा, जैसे गुस्सा पी रहा हो। क्या कहा इसने? अब की बार इसके लहजे में नरमी थी। सजल ने इसके साथ ही सारी गुफ्तगू गोशगवार की थी। अब अगर वो घर आए तो तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। मुमकिन बना कि तुम इसे यहाँ आने से मना करो। ईमान घर है या नहीं, तुम अकेली होगी। मुझे इसकी मौजूदगी पसंद नहीं, वो भी इस शख्स की जो मेरी बीवी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। इतनी ही इसके अंदर ख्वाहिश जागी है हाल हवाल की तो मेरी मौजूदगी में आए, समीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा था। सजल ने सर हिलाया था कि वो इस जुनूनी तबीयत से वाकिफ थी। पर ईमान कहाँ गई? वो तो यूनिवर्सिटी गई है ना, और वो बाबा घर गई हैं, कुछ दिन वहीं रहेगी। समीर कहता सोफे से उठा। समीर ऐसे कैसे? इसे इस पहले सजल कुछ कहती समीर ने से बाहों में उठा लिया था। ये क्या करे? वो हैरानगी से पूछ बैठी। कमरे में चलकर बताता हूँ। समीर ने कदम बढ़ाए, नीचे उतारे। सजल ने एहतजाज करना चाहा, पर समीर ने रुककर ऐसी नजरों से देखा कि सजल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसे कमरे के बस में उतारकर पीछे मुड़ा और दरवाजा लॉक किया। सजल का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। कपड़े निकालो मेरे, समीर हुक्म देता। वॉशरूम बंद हो गया था। सजल ने कपड़े निकाल के इसे वॉशरूम के बंद दरवाजे से पकड़ाए थे। बेड पर बैठ के इसका इंतजार करने लगी थी। कुछ ही देर बाद समीर शर्टलेस सा पैंट पहने बाहर आया था। तेज तेज हाथ चलाता, बाल खुश करता, टॉवल को सोफे पर उछाल कर इसकी जाना बढ़ा था। समीर, ईमान। सजल की बात बीच में ही रह गई थी जब समीर ने अचानक से इसके लबों को कैद कर लिया था। हाथ बढ़ाकर इसका दुपट्टा निकाल कर फर्श पर फेंका था। सजल बिना किसी एहतजाज के इसके कैद में खड़ी थी। वो जी भरकर खुद को सैराब कर रहा था। इसके अंदाज बता रहे थे कि वो गुस्से में है। जासिब का गुस्सा इसी पर ही तो था। इसको वो शिद्दत लुटाता पीछे हुआ, इसे बेड पर धक्का देकर इसके ऊपर झुका था। सजल, मैं सुकून चाहता हूँ, सुकून दो मुझे। इस वक्त मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता। सजल को मुंह खोलता देख वो बोला। इसके लबों को हल्का सा छूकर पीछे हुआ। सजल गहरे सांस लेकर अपना तनफ्फुस बरकरार कर रही थी। समीर ने अपने दहकते लब इसकी गर्दन पर रखे थे। सजल का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। इससे समीर की गर्दन में बासु डाल दिए थे। फिल वक्त इसकी मज़ाहमत इसके हक में बुरी साबित हो सकती थी। समीर इस पर झुका, इसका पूर अपनी मोहब्बत से महकाने लगा था। इसका गुस्सा जो हाई पैमाने पर पहुंचा था, सजल की कुर्बत पर झाग की तरह बैठ गया था। समीर की मनमानियां बढ़ती जा रही थी। सजल हमेशा की तरह इसके लम्ब से मुतबर होती, इसकी बाहों में बिखरती जा रही थी, जिसे वो बड़ी चाहत से, बावर मोहब्बत से खुद में समेट रहा था।